झारखंड की टॉप 10 खबरें। झारखंड में आदिवासी छात्रों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास में राज्य सरकार को प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने की एक सराहनीय पहल शुरू की है। इस कदम से आदिवासी किसान के 26 वर्षीय बेटे संदीप ओरवा जैसे छात्रों को काफी लाभ मिल रहा है, जो अब अपने परिवार के वित्तीय बंधुओं के बावजूद अधिकारी बनने का सपने को साकार करने की दिशा में एक व्यवसाय रास्ता देख रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड के युवाओं से वादा किया है कि भाजपा की सरकार बनते ही कैबिनेट में पहली बैठक 2,87,400 रिक्त पदों को नियुक्ति का निर्णय लिया जाएगा। लातेहार जिले में महुआ डांड में भाजपा के परिवर्तन यात्रा के दौरान जनसभा के संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है वह करके दिखाती है। हेमंत सोरेन की सरकार ने पहले ही साल 1 लाख नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन युवाओं को एक थैला नहीं दिया। पेपर लीक से 17 बार परीक्षा कैंसिल हुई। जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पेपर लीक मोर्चा बन गई है। झारखंड में दलाल नौजवानों के सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बोकारो सुरेंद्र झा ने शुक्रवार को शहरी इलाके के सेक्टर 4 थाने में निरीक्षण करते हुए कई दिशा निर्देश दिया। डीआईजी ने पब्लिक के साथ सेक्टर 4 थाना के पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के आपसी संबंध, अपराध के अनुसंधान और यहां के जरूरत पर विशेष रूप से चर्चा की। उन्होंने थाने में महिला पुलिस ऑफिसर नहीं होने पर जल्द पुलिस ऑफिसर की तैनाती का भरोसा दिया। झारखंड चुनाव आयोग की टीम के दौरे के बाद आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इसकी तैयारी में लग गई है। डीजीपी ने कहा है कि अगर कल चुनाव की घोषणा हो जाए तो झारखंड पुलिस चुनाव करवाने के लिए तैयार है। झारखंड में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि चुनाव आयोग के साथ बैठक में झारखंड पुलिस की ओर से चुनाव को लेकर कई तैयारी को पूरा विवरण पेश किया गया है। झारखंड पुलिस पूरी तरह से आगामी चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। उन्हें बस इंतजार है कि विधानसभा चुनाव कितने चरणों में सम्पन्न हो गयी। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का माहौल गर्म चुकी है। राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों को जमीनी स्तर पर उतारने में जुट गए हैं। आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में जीत के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा अब चुनावी राज्य के लिए घोषणा पत्र पर काम कर रही है। झारखंड में भाजपा अगर इस बार सत्ता में आती है तो कई बदलाव और कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर सकती है। भाजपा घोषणा पत्र को अंतिम रूप दे चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव की तैयारियों को ऐलान के बाद भाजपा अपना घोषणा पत्र जारी करेगा। झारखंड में शुक्रवार को एक बड़ी दुर्घटना हो गई। इसमें 3 बच्चे समेत 7 लोगों को गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना बोकारो जिले के बेरमो अनुमंडल में गांधीनगर थाना क्षेत्र के बारीग्राम हरिक रोड पर एक कार और तेल टैंकर के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में घायल हुए सभी 7 लोगों को तत्काल ढोरी अस्पताल में ले जाया गया। उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सभी को बोकारो रेफर कर दिया गया। बारिश की वजह से झारखंड के मौसम सुनहरा बना हुआ है। राजधानी रांची समेत आसपास शहरों में शुक्रवार को झमाझम बारिश से राहत मिल सकी। इस दौरान बादल छाए रहेंगे। 1 से 2 बार हल्की बारिश हो सकती है। दोपहर बाद बादल हटेंगे और मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में पिछले दिनों बना सिस्टम अब छत्तीसगढ़ पर कायम है और यह कमजोर हो चुकी है। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी के बीच अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, आजसू प्रमुख सुदेश महतो और झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा उपस्थित रहेंगे। बैठक आज शाम या शनिवार सुबह अमित शाह के आवास पर आयोजित की जाएगी, जिसमें सीट बंटवारे को लेकर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। झामुमो विधायक की पत्नी कल्पना सोरेन शुक्रवार को झारखंड की महिलाओं को आश्वासन दिया है कि मैया समान योजना बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा और उन्हें भारतीय जनता पार्टी के उस बयान के प्रति आगाह किया जिसमें इस योजना को चुनावी स्टार बताया गया। पूर्वी सिंहभूम जिले के बोडम में मैया समान योजना यात्रा को संबोधित करते हुए उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यक्रम को भविष्य के बारे में गलत सूचना फैलाने के लिए भाजपा सहित विपक्षी दलों को आलोचना की है। जमशेदपुर में बर्मा माइंस इलाके में कैलाश नगर में शुक्रवार को मकान और दुकानें तोड़ने गई टीम भारी विरोध के बाद खाली हाथ लौटना पड़ा। अतिक्रमण हटाने वाली टीम को रोकने के लिए लोगों ने भारी भीड़ सुबह से लाल बाबा बाउंड्री के पास ट्यूब डिवीजन गोल चक्कर पर जाम हो गई। इस दौरान वह भारी संख्या में मौजूद स्थानीय लोगों और व्यवसायियों ने वर्ज्य वाहन, मजिस्टर और पुलिस कर्मियों को रोक दिया। वे मांग कर रहे हैं कि उन्हें हाईकोर्ट जाने और वहां से राहत पाने के लिए एक मौका दिया जाए।